Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where I'm going to share very useful tips for your chemistry board exam 2024. स्टूडेंट्स, इस टाइम तक आप सबने सारे के सारे चैप्टर्स एक बार थोरोली रिवाइज कर लिए होंगे। हाँ, आई एग्री कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे और कुछ चैप्टर्स जो होंगे वो मीडियम लेवल के आते होंगे और कुछ में आप बिल्कुल पीवाईक्यूज ही करके जा रहे होंगे। बट ध्यान देना इस बात को स्टूडेंट्स कि जितनी प्रेपरेशन आपने करनी थी वो आप कर चुके हो। ठीक है, कल आपका एग्जाम है। अब ये बातें सोचकर कि मेरा ये रह गया या मेरा वो रह गया, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए कि आप ये देखो कि जितना पढ़ा है, क्या आप उन 3 घंटे में उसको अच्छे तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं। ये मैटर करता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से इफेक्टिवली अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, पेपर देखते ही स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, हम कई बार ओवर एक्साइटमेंट में गलतियां करते हैं, कई बार हम स्ट्रेस में गलतियां करते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि ठीक है सामने क्वेश्चन आया, देखा और अटेम्प्ट कर दिया। बट एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, एंड यू ऑल नीड टू फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेटेजी, जिसमें आप अटेम्प्ट करो और आपके मार्क्स इफेक्टिव आए। ठीक है, so I'm just going to share the screen with you all, and I will be explaining all of the tips which you need to follow in your tomorrow's chemistry exam. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yes. So this is the video on last minute tips for attempting chemistry board exam 2024, in which I will be sharing some of the tips. तो पहला है allocate your time wisely. स्टूडेंट्स, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि एग्जाम में अपीयर होने से पहले ही आपको इतना आइडिया तो है कि 5 सेक्शन है, ए, बी, सी, डी एंड ई। पहले सेक्शन में एमसीक्यूज एंड असर्शन बेस्ड, बी में आपके पास वेरी शॉर्ट, देन यू आर हैविंग सी जिसमें है आपके पास शॉर्ट, देन आपके पास डी जिसमें है लॉन्ग, और ई में है केस बेस्ड स्टडी। है ना, इसी तरीके से है। अब आप किस तरीके से इनको कितना कितना टाइम देना चाहते हो ये आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ए सेक्शन को इतना देना है, बी को इतना, सी को इतना, डी को इतना एंड ई को इतना, ताकि एग्जाम में आपको पहले ही क्लैरिटी हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। 15 मिनट मिलते हैं ना आपको। अब 15 मिनट में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला, सबसे पहले आपने चेक करने नंबर ऑफ पेजेस कि क्या नंबर ऑफ पेजेस पूरे हैं। अगर नहीं है, रिपोर्ट टू योर इन्विजिलेटर वेरी क्विकली, क्योंकि वो 15 मिनट में हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद बोलोगे देन इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल। तो आप पहले ही अपना इश्यू एक्सप्लेन करो, कोई मिस प्रिंट है या पेजेस नहीं है प्रॉपर, जस्ट टेल हिम और हर, ताकि वो आसानी से आपका हल हो सके। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होती है। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस आपको पीवाईक्यूज में भी आपने पढ़ी है, बट स्टिल एक बार सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ो। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चंस को डिवाइड करो। ये क्या मतलब बना? अब देखो, आपने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे इनकाउंटर करने हैं कल एग्जाम में जो कि आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो उनके ऊपर आप स्टार मार्क कर दो। फिर जो आपको मीडियम लेवल के आते हैं उनके ऊपर आप स्क्वायर मार्क कर दो। और जो आपको लगता है यार इसमें तो मैं बिल्कुल ही क्लूलेस हूँ, ये तो मेरे को बिल्कुल आता ही नहीं है, तुक्का मारना है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे आपने पूरा साल तैयारी की है, बट स्टिल ठीक है, अगर ऐसा कोई भी लगता है क्वेश्चन कि जिसमें आपको लगता है कि मतलब कोई आइडिया नहीं है, तो उसके ऊपर आप सर्कल लगा दो। और इसी सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट करो। जो बहुत अच्छे से आते हैं उनको पहले, जो थोड़े से कम अच्छे से आते हैं उनको बाद में, और फिर एंडिंग में जिनके बारे में आप क्लूलेस हो। ऐसा करने से आपके थॉट्स भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आएंगे, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होगा, आप एक अच्छे तरीके से कर पाओगे, और क्लूलेस क्वेश्चंस तक आते आते भी आप अच्छे से अपना दिमाग लगाने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। हाँ,
आप कर जरूर ऐसे अटेम्प्ट रहे हो, पर इतना ध्यान रखना नंबरिंग अच्छे से रखना। ये ना हो कि नंबरिंग उल्टी पुल्टी कर दो, क्योंकि नंबरिंग सही होगी तो क्वेश्चन चाहे उलट पुलट किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में तीन चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद अप्रोप्रिएट आंसर लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एलोकेटेड। स्टूडेंट्स, इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम था आपका, ठीक है, और मेरे को बहुत सारे ऐसे रिव्यूज मिले कि मैम हमारा छूट गया पेपर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं की। आप लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन को इतने भर भर के लिख दिए, इतनी तो नीड भी नहीं थी, बट उसमें इतना भर भर के लिख दिया और एंडिंग में टाइम ही नहीं बचा। तो ये काम नहीं करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 मार्क्स तो आपको मिल नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो जितना पूछा है उतना लिखो, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिख के आओ। बहुत कम भी नहीं लिखना और बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना। तो अप्रोप्रिएट आंसर लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतनी जस्टिफिकेशन दे के आओ। ये नहीं कि अगर आपको आता है तो आपको सारे एग्जामिनर को उसी क्वेश्चन में अपनी नॉलेज शो कर देनी है। नो, एग्जामिनर उतने ही मार्क्स दे सकते हैं जितने मार्क्स वो क्वेश्चन होल्ड करता है। इस चीज को ध्यान में रखना, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और फिर गलती हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता जरूर है, आंसर आपको आता है, सब कुछ पता है, बट स्टिल एक ऑर्डर होता है। कोई भी क्वेश्चन करना है उसको अटेम्प्ट करने का, उसको प्रेजेंट करने का एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दो, 1 1.5 लाइन में उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, फिर अपना कंटेंट एक्सप्लेन करो लॉजिकल मैनर में। लॉजिकल क्वेश्चन है उसको प्रॉपर बताओ कि ओके दिस इज द आंसर, ये है, इसका रीजन ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। एंड एट द एंडिंग 1 लाइन या 2 लाइन में आप पूरी की पूरी चीज को कंक्लूड करो। ये एक बेस्ट वे होता है किसी भी लॉजिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर कंटेंट और फिर कंक्लूजन। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, वट एवर, पर आपको ये ध्यान रखना होता है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन, कंटेंट, समरी। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी केमिकल इक्वेशन आपको लग रही है वहां पे आप लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट्स फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, जब उनमें हम कोई ना कोई रिएजेंट डाल रहे हैं, तो ये सब आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा मेन फोकस क्या होगा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप पहले फॉर्मूला लिखो, फिर उसका नेम लिखो, फिर रिएजेंट प्रॉपर मेंशन करो। ऐसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो, उसका नेम लिखो, अगर आपको स्टेट पता है उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वो भी लिखो। तो जितनी ज्यादा आप केमिकल इक्वेशन की इंफॉर्मेशन दे सकते हो वो दे दो। ठीक है, स्टेट अगर आपको प्रॉपरली श्योर नहीं है तो मत लिखो, बट इतना जरूर मेक श्योर करो कि जो फॉर्मूला लिखा है उसका नेम भी आप लिख दो। अननेसेसरी कहानियां डालने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में आपको पता है कि सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप आता है, फिर प्रोपेगेशन स्टेप आता है, फिर टर्मिनेशन स्टेप आता है। तो वो प्रॉपर शो करो। एरोज आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर से किधर हो रही है, तो वो प्रॉपरली शो करना है। उसमें होच पोच नहीं करना, नीट एंड क्लीन आपको मैकेनिज्म सारा का सारा शो करना है जहां पे भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में जहां केमिकल इक्वेशन लगती है कि हाँ यहाँ पे करनी है, तो वहां पक्का लिख के आओ, उसके मार्क्स होते हैं। चीजों को लाइनों में लिखने की बजाय उसको केमिकली, मतलब उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है वो लिखो। देन आ गया आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, यूनिट्स, ये सब चीजें होती हैं। न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूला लिखो, उसको हाईलाइट करो एक बॉक्स में। फिर यूनिट्स तो आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि यूनिट्स के अलग मार्क्स हैं। यूनिट्स प्रॉपरली लिखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि कन्वर्जन कहाँ पे रिक्वायर्ड है। कन्वर्जन हम लोग करते नहीं है, फिर एंडिंग में आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला, उसके बाद यूनिट्स, यूनिट्स की कहीं भी कन्वर्जन है वहां पे वो मेंशन करनी है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपका, ऐसे ही कहीं और भी आपको डायग्राम्स बनानी होती है। डायग्राम्स है, इक्वेशंस है, उनको पेंसिल से बोल्ड वे में लिखो, मेंशन करो। फिक्की फिक्की से डायग्राम नहीं बना के आनी, डार्क डायग्राम बना के आनी है। ठीक है, प्रॉपरली लेबल्ड। लेबल करते वक्त आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन लेबलिंग करनी है। ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट है और आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख रखा है, ये ऐसे ऐसे लिख रहे हो। नो, सीधा सीधा लिखो। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये है मेरा बीकर, तो इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना, इसको लिखना है सीधा। ठीक है, सीधा लिखो और बिल्कुल क्लीन लिखना है। ठीक है,
इनऑर्गेनिक में आपको वही करना है, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कीवर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, उस तरीके से उसको अंडरलाइन करो जहां आपको लगता है कि ये मेन कीवर्ड है इस क्वेश्चन के, इस आंसर के ये मेन कीवर्ड्स हैं, इसका मेन फ्रेज ये है, इसका सारा जिस्ट इसमें छुपा हुआ है। तो उसको अंडरलाइन करो, बिकॉज एग्जामिनर भी उन्हीं कीवर्ड्स फ्रेजेस को मेन फोकस करता है, ठीक है। पैराग्राफ्स में चीजों को लिखने की जगह आप कोशिश करो कि आप पॉइंटर्स में लिखो, क्योंकि खुद सोचो कि अगर आपको कोई भी आंसर शीट चेक करनी है तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे, या आप वो आंसर शीट चेक करके खुश होगे जिसमें सब कुछ अंडरलाइन कर रखा है, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंटर्स में लिख रखा है, जिसमें मेरे को समझना आसान हो, ठीक है। तो उस वे से आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, फ्रेजेस को, पॉइंटर्स पे अपना आंसर लिख के आना है, पैराग्राफ्स में अवॉइड करना है। नो डाउट पैराग्राफ लिखोगे पढ़ेगा तो वो भी एग्जामिनर, बट स्टिल दैट डजंट गिव अ नाइस इंप्रेशन। देन मेंटेन नीटनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सजा सजा के लिखो और बस खत्म, नो। सजाना अलग चीज है, नीटनेस अलग चीज है। बॉर्डर्स, मार्जिन्स, ये कुछ कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नीट और ऑर्गेनाइज्ड वे से आपने जो भी आंसर किया है उसकी नंबरिंग प्रॉपर कर रखी है, लेबलिंग प्रॉपर कर रखी है, दिस इज ऑल अबाउट नीटनेस। और एक और चीज होती है जैसे नीटनेस में, कि हर क्वेश्चन, जैसे कोई खत्म हुआ क्वेश्चन तो उसके बाद ना आप 2 या 3 लाइंस छोड़ दो। वहां पे मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका पेपर खत्म नहीं हुआ और आप लाइन लगा रहे हो हर क्वेश्चन के बाद फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, नो। वो एक फुलिशनेस की निशानी हो गई। वैसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी पहला आंसर अटेम्प्ट कर लिया, फिर 2 3 लाइंस छोड़ दी, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। फिर एंडिंग में जब टाइम बच रहा है तब आपने लाइंस लगा दी, पहले नहीं लगानी। ये ना हो कि आपका पेपर ही छूट जाए लाइन लगाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये काम करना है। एंड एट द एंड स्टूडेंट्स, एलोकेट लास्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर फाइनल रिवीजन। नाउ यू पीपल विल बी वंडरिंग मैम फाइनल रिवीजन क्यों करनी है भाई, जब लिख दिया। तो याद करो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला ना कि हर क्वेश्चन के बाद 2 3 लाइंस छोड़ो। वो क्यों बोला है, जब आप लास्ट 10 15 मिनट में रिव्यू करोगे अपने आंसर शीट को, तो हो सकता है आपको कोई 2 3 पॉइंट्स याद आ जाए। फिर आप सोचोगे यार मैं कहाँ लिखूं, तो होच पोच करने से बेटर ये है कि यहाँ पे 2 3 लाइंस छोड़ी होंगी, वहां पे आप अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन कर दो। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है यहाँ पे मेंशन करने वाला, सब कुछ मेंशन कर रखा है, तो फिर आप कुछ ना करो। फिर जैसे आपने 3 लाइंस छोड़ी हुई है तो बीच में सेंटर में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, तो वो भी ठीक है ना। किसी को क्या पता कि आपने क्यों छोड़ी थी लाइंस। अगर आपको यहाँ पे कोई कंटेंट लिखना है देन इट इज फाइन, नहीं लिखना तो नॉर्मल लाइन लगा दो। बट एटलीस्ट यू विल बी हैविंग प्रॉपर स्पेस जहां पे आप अपना आंसर मेंशन कर पाओ, आप अपने एडिशनल पॉइंट्स लिख पाओ। तो 10 15 मिनट पक्का ही देने ही देने हैं फाइनल रिवीजन को। वहां पे आपको मेक श्योर क्या करना है कि आप 100% अटेम्प्ट करके आओ, चाहे क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता, आपको 100% अटेम्प्ट करके ही आना है, ठीक है। नंबरिंग चेक करो, किसी क्वेश्चन की नंबरिंग गलत तो नहीं होगी, सेक्शन तो नहीं रॉन्ग डल गया। यूनिट सबकी मेंशन्ड है, चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है चाहे नहीं, लेकिन यूनिट्स और फॉर्मूला पक्का लिख के आना है। अगर आपको लगता है कि कोई शीट का कुछ पोर्शन आपसे छूट गया है खाली, तो अगली शीट पे आपने कुछ अटेम्प्ट किया हुआ है लेकिन ये प्रीवियस शीट पे कुछ पोर्शन खाली छूटा हुआ है, तो वहां पे पीटीओ लिखो, सो दैट एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि अगली शीट पे आपने कुछ अटेम्प्ट कर रखा है। तो इतनी क्लियरली आपको अपना आंसर शीट रखनी है कि एग्जामिनर को एक एक चीज की गाइडलाइन पता हो कि हाँ अब यहाँ पे ये है यहाँ पे ये, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10 15 मिनट आपको फाइनल रिवीजन के लिए देने हैं। तो जितने भी मैंने आपसे 10 टिप्स शेयर किए हैं स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पैनिक किसी भी हालत में नहीं करना। जैसा मर्जी एग्जाम हो आपको पूरे कामली डील करना है, क्योंकि आधी जंग हम तभी जीत जाते हैं जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। आप ये सोचो, एग्जाम जैसे आना है वो तो आ गया, अब आपके हाथ में क्या है, अपने दिमाग को टिकाने पे रखना और जितना आता है उसमें बेस्ट करके आना। अगर पैनिक कर जाओगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर उल्टा खराब करके आओगे। मैंने ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स देखे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ के गए होते हैं लेकिन पैनिक की वजह से खराब कराते हैं। तो आपको पैनिक नहीं करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी माई बेस्ट विशेस आर विद यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे and you all are really very good reagents, so give the best product, ठीक है। बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छे reagents हो, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना। और
आई जस्ट होप कि आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट देके आओ, अच्छे से करके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।